पूरे भारत में मकान सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और मकान सर्वे में 6 सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जो है आपको सही तरीके से देना बेहद ज़रूरी है। समझ रहे हो? और देखिए, अगर आप इन 6 सवालों का जवाब गलत तरीके से देते हो तो गलती करते हो तो भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं आपको मिलती है, जो भी लाभ आपको मिलती है, वो आपको बंद किए जा सकते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। पूरे भारत में जो है मकान सर्वे शुरू हो चुके हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में सर्वे का फॉर्म जो है आपको सब गणना फॉर्म भरना होगा। तो इस वीडियो में बताएंगे आप फॉर्म किस तरीके से भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो, ऑफलाइन भी भर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, वेबसाइट भी बताऊंगा। देखिए, आपको 6 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है किस प्रकार से भरना है और कौन सी गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग उन सवालों को जवाब देके गलत जवाब दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो उसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा जो कि महत्वपूर्ण होगा, आपके साथ इस वीडियो में हम साझा करेंगे। और देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, उत्तराखंड से हो, दिल्ली से हो, हिमाचल से हो, गुजरात से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां से भी इस वीडियो को आप देख रहे हो, समझ रहे हो? ये जो सभी राज्यों के भारत के सब गणना फॉर्म, जिसको कि सेल्फ इमोरेशन फॉर्म बोलते हो, किस डेट से आपको भरना है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, फॉर्म में 6 सबसे क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो आपको जो है अच्छे तरीके से देना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, आप लोग अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, कर ले, वीडियो को लाइक करें और घंटी को दबा दें और ताकि वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ये फॉर्म आप लोग भर रहे हैं या नहीं भरे। अभी तक आपको पता था या नहीं पता है? आपके यहाँ कोई अधिकारी आए थे या नहीं आए थे? ज़रूर कमेंट करके बताना किस राज्य से हो, किस जिले से हो। देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको बताएंगे फॉर्म में जो 6 क्वेश्चन का सबसे बढ़िया से जवाब देना है। और क्या है, इस नए सर्वे की जो शुरुआत है वो अप्रैल से हो चुकी है और इसमें भारत के लोगों के लिए अब सर्वे में, मकान सर्वे में कौन कौन से कागजात देने हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है। और क्या, फिर कौन कौन सी प्रक्रिया होगा, समझ रहे हो? पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और देखिए, वीडियो को पूरी तरीके से कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर मकान सर्वे में एक गलती अगर आप करेंगे तो सर्वे का जो स्टेट लेवल का ये नहीं है, इन्हें सोचिएगा कि राज्य लेवल का है, ये पूरे भारत लेवल का है। पूरे देश स्तर पर भारत सरकार ये सर्वे करा रही है, राज्य सरकार नहीं करवा रही है, भारत सरकार करवा रही है। और पूरे 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश में ये सर्वे होगा। और देखिए, जिसमें कि आपको सही से क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई भी क्वेश्चन का आपको गलत जवाब नहीं देना है और कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि अब भारत के हर परिवार का, हर नागरिक का मकान, उसके मकान के अंदर मौजूद सुविधाओं की जानकारी भारत सरकार इकट्ठा करने जा रही है, ताकि उनको पता चल सके कौन कच्चा मकान में रह रहा है, कौन पक्का मकान में रह रहा है, कौन किसके यहाँ शौचालय है, किसके यहाँ शौचालय नहीं है, किसके यहाँ बिजली है, किसके यहाँ बिजली नहीं है। समझ रहे हो? उसी आधार पर जो है यहाँ पे आपके घर में, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर के दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ, तो लोगों को एलपीजी सिलेंडर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी फिलहाल देख ही रहे हो, कई तरह की सेवाएं जो आपके घर में सरकार दे रही है, समझ रहे हो? तो सारे सवालों के जवाब जो है, जितनी भी सेवाएं आपके घर के अंदर है, जितनी भी सुविधाएं हैं, जो भी है, उन सारी चीज़ों को आपको सही सही जवाब देना है। और देखिए, यहाँ पे उन सेवाओं का, अगर आपके घर में सवालों का जवाब सही तरीके से अगर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, तो भाई आने वाले समय में आपका जो है लाभ बंद कर दिया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं से आप वंचित रह जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये सर्वे हो रहा है भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि राशन कार्ड की सुविधा बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना आपके घर में किसी को मिलता है, बंद हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर आपको मिलता है 300 रुपये का सब्सिडी, वो बंद हो जाएगा। और आपको बिजली में जो यूनिट फ्री मिलता है आपके यहाँ अगर, तो वो बंद हो जाएगा। राशन कार्ड तो बंद ही हो जाएगा।
समझ रहे हो। तो भारत सरकार के द्वारा ये सारी जितने भी गरीब के लिए अंत्योदय योजना है ना, भारत सरकार के द्वारा पीएम, बहुत सारे पीएम किसान के योजना है, फसल बीमा है, बहुत तरह की किसान के क्रेडिट कार्ड योजना है ना। तो राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड वगैरह हो गया, है ना, आयुष्मान कार्ड हो गया, जिसका लाभ आप लोग को मिलता है, और जो कि सीनियर सिटीजन में शामिल है, जिनको प्रतिमाह पेंशन मिलता है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसी भी तरह का आपको राशि मिलता है, सभी प्रकार का पेंशन आपका जो है यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। और क्या, यह मकान सर्वे में आपको सही तरीके से आपको जवाब देना। बहुत सारे लोगों का बंद हुआ क्योंकि वो अपनी जानकारी छुपा रहे थे। भाई जानकारी नहीं, बहुत सारे लोग अपना इनकम छुपाते हैं, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। और क्या, इसी सभी प्रकार का जितना भी लाभ है आपको एक एक चीज़ इस वीडियो में हम बताएंगे। और देखिए यहाँ पे कागज़ को लेकर के जो है भारत सरकार का जो अपडेट है वो भी जानकारी आपको हम बताएंगे। साथियों वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे चाहे किसी भी राज्य हो, 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात है। बिहार में सेल्फ इम्यूनाइजेशन फॉर्म किस डेट से भरना है, उत्तर प्रदेश में किस डेट में भरना है, समझ रहे हो। अलग अलग राज्यों का अलग अलग डेट है। गुजरात में किस डेट में है, दिल्ली में किस डेट में है, महाराष्ट्र में है ना, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में अलग अलग है, समझिएगा। देखिए सेल्फ इनोमेशन फॉर्म जो है, जिसको कि आप सब गणना फॉर्म करते हो सर्वे का, वो आपको भरना है। और देखिए दिल्ली में आपको ये फॉर्म कब भरना है, झारखंड में कब भरना, सारी जानकारी आपको रखना होगा और उसकी लास्ट डेट कब है। और देखिए बाकी राज्यों में आपको सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म जो है जनगणना का फॉर्म स्वयं आपको भरना होगा। साथियों देखिए यहाँ पे उसकी डेट भी आपको हम बताएंगे। अगर आप चैनल पर जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। जो भी हमारा जो मेन चीज़ होगा, आपका जो सुझाव होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समझ पा रहे हो, देख रहे हो गर्मी में कितना मुंह सूख रहा है भाई, थोड़ा सा लाइक कर दो और शेयर करो। देखो अब हम बात करेंगे पूरे भारत में जो मकान सर्वे का जो शुरुआत हुआ है उसमें 6 सबसे महत्वपूर्ण सवाल किस प्रकार से आपको जवाब देना है। देखिए यहाँ पे कौन सी गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलती करते हैं। और देखिए उसके लिए कागज किस प्रकार से आपको इम्यूनाइजेशन साझा करना है, एक एक जानकारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए भारत में ये जो सेल्फ इम्यूनाइजेशन फॉर्म जो भरना है, यहाँ पे उसके लिए भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट बनाया गया है। उस पोर्टल पर जाकर के आप भर सकते हो। वेबसाइट को ओपन करके, वेबसाइट आपको सेल्फ इम्यूनाइजेशन फॉर्म जो भरना है, जिस वेबसाइट का नाम है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए वेबसाइट यहाँ पे आपका HTTP ऐसे करके है, जैसे आप डायरेक्ट आप मारिएगा तो डायरेक्ट भी आ जाएगा www.census.gov.in। मैं बता दे रहा हूँ www.census.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हो। हमने वेबसाइट भी बता दिया। और देखिए जिसे कि पूरे भारत के जितने भी लोग अपना सेल्फ इम्यूनाइजेशन फॉर्म भर करके सबमिट करेंगे तो इसी वेबसाइट से करेंगे। और क्या कि हाउस लिस्टिंग की जो प्रक्रिया है या जो सेल्फ लोगों की जो गणना की जाएगी, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जब होगी, या सभी प्रकार के सवालों का जवाब इसी वेबसाइट पर होंगे। और लगभग 33 सवाल बताया जा रहा है, समझ रहे हो, जिसका जवाब आपको देना होगा, सही तरीके से देना होगा। और देखिए ये सर्वे 2027 तक पूरा होने वाला है। और देखिए आपको समय से सही जरूरी जानकारी देना है। अब देखिए मैं आपको बता दूं आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो में बोलिएगा तो अलग से एक वीडियो में हम बना दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो, समझ रहे हो ना। देखिए आपको 6 सवालों का जवाब मैं आपको बता दूँ आज की। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें आपको सही से डालना है, समझ पा रहे। उसके बाद मोबाइल पर OTP वगैरह आएगा, वेबसाइट पर डाल देना है, आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर उसी मोबाइल नंबर पर डाल करके लॉगिन करेंगे, OTP वगैरह डाल करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है जो कि आपको गलती नहीं करना है। देखिए सबसे पहले जो है जो सर्वे हो रही है, सर्वे में आपको वहाँ पे आपका घर कहाँ पर है ना, वहाँ पे आपको आपका राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत, गाँव, ये सब
आएगा वहाँ पे, आपको वहाँ पे सही तरीके से आपको वहाँ पे देना है। आपको सब कुछ जो है वहाँ जो मैप है यानी कि लाइव लोकेशन जिसे हम लोग कहते हैं, कहीं पर आपको जाने के लिए हम लोग लाइव लोकेशन नहीं बोलते हैं, समझ रहे हो, तो वो आपको शेयर कीजिएगा। वहाँ आपके जो है सरकार जो आपके मकान का लाइव लोकेशन इसी वेबसाइट पर अपलोड करवा रही है। तो लाइव लोकेशन अपलोड लेगा, वहाँ सारा आपका एड्रेस वगैरह प्रॉपर चला जाएगा, समझ रहे हो, सही तरीके से वहाँ पे वेबसाइट पर। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो खबरें हैं, जो मैप में आपका मकान का लोकेशन मौजूद होगा, समझ लीजिए आपका मकान का, और चिन्हित करके उसको दर्ज करना होगा। सबसे पहला है कि भारत के लोगों के 2800 राज्य के लोगों के, बिहार के लोगों के, झारखंड के, यूपी के, मध्य प्रदेश, हिमाचल, ध्यान रखना है कि किस तरीके से वहाँ पे आपको शेयर करना है। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है, देखिए गलती आपको नहीं करना है। जो पंजीकरण करने के बाद कई चरणों में आपसे सवाल होगा, एक चरण नहीं बल्कि 2, 3, 4 चरण आपका सवाल वहाँ आपसे पूछा जाएगा, जिसमें हर सवाल का जवाब आपको सही से देना होगा, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे इस बार हम जो आपको बता रहे हैं 33 सवाल आपसे पूछा जाएगा। स्क्रीन पर आपको 33 सवाल, हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सारे सवालों का जवाब आपको सही तरीके से देना है। और आपके जो है अब आपके आधार, पैन कार्ड, पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त है तो आपके घर की स्थिति का भी फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो आधार, पैन से आपके इकोनॉमिकल कंडीशन की स्थिति को पता चलेगा। लेकिन यह जो है जो सर्वे हो रहा है इसमें आपके घर की भौतिक स्थिति क्या है वो भी चीज़ें पता चलेगा, फिजिकल कंडीशन क्या है, समझ रहे हो। तो इसमें सरकार आपके मकान का कंडीशन भी देखेगी। इस सर्वे में आपके मकान के अंदर मौजूद सुविधा क्या है वो भी उसका आकलन करेगी, उनको वो भी जानकारी चाहिए। और देखिए अगर आपके घर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और आपके घर में एसी है, कूलर है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, स्मार्टफोन है, टीवी है, बहुत सारे होते हैं, किसी का 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है ना, घर में सारी सुविधाएं मौजूद है, तो आप जो है यहाँ पे राशन कार्ड का अगर लाभ ले रहे हो, अंत्योदय कार्ड का लाभ ले रहे हो, बीपीएल कार्ड का लाभ ले रहे हो, तो जो है आपको मुफ्त राशन दे रही है, तो आपका जो है सरकार जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का अगर लाभ ले रहे हो तो अलग अलग प्रदेशों में जैसे मैया सम्मान योजना चलता है, वहाँ पे कोई कहीं 2500 मिलता है ना, तो झारखंड में जैसे उसी प्रकार से वृद्धावस्था के लिए वृद्धा पेंशन मिलता है, ये तो 2800 राज्य में मिलता है, 7 केंद्र शासित प्रदेश में मिलता है। तो सरकार आपको पीएम किसान निधि का लाभ दे रही है, उसका भी लाभ उठा रहे हो। तो चाहे किसी भी प्रकार की सुविधा है अगर ले रहे हो तो भाई यहाँ पे हाउस सर्वे में सही तरीके से अगर नहीं भरते हो, ठीक है, गलत जानकारी अगर देते हो तो आप पूरी तरीके से फंसोगे, याद रखिए। और क्या आप राशन कार्ड या अन्य प्रकार का लाभ ले रहे हो जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, समझ रहे हो, तो भाई गलत जानकारी देकर फंस सकते हो। सर्वे जो है मकान सर्वे में आपको सही जानकारी देना है। और देखिए आपके पास 33 सवाल है जो कि हम आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। और देखिए गलत इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिएगा, जो भी जानकारी देना है सारी सही जानकारी देना। और आपके घर में कोई ऐसा नहीं हुआ है, आपके घर में कितना किलोवाट बिजली जो है उपयोग होता है, क्योंकि बिजली का बिल भी सरकार आपको कुछ मुफ्त सुविधा दे रही है बहुत सारा राज्यों में, कहीं कहीं जैसे दिल्ली में मिल रहा था, बिहार में भी 125 यूनिट मिल रहा है, झारखंड में भी है, कहीं कहीं मिल रहा है ना। तो चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अन्य राज्यों जो भी सुविधा मिल रहा है, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये सर्वे होगा और हाउस के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपसे सरकार लेगी। और इन सारे सवालों का जवाब आपको विशेष तरीके से देना है। उसके बाद प्रत्येक सवाल का विकल्प आपके सामने आएगा और सही से देना होगा। और देखिए यहाँ पे आपको बता दूं, आगे कई चरणों में कई प्रकार के सवाल का ऑप्शन का चयन करना होगा आपको, है ना। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें, भारत सरकार जो सर्वे जो हो रहा है इसमें डॉक्यूमेंट आपको संगणना यानी कि सेल्फ इनोवेशन फॉर्म जो है आपको भरना होगा। संगणना फॉर्म जो भरेंगे तभी कोई आपको डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा, यानी कि प्रथम चरण में किसी प्रकार की कोई कागज की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो। उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे होंगे कि आखिर किसी भी प्रकार का कोई कागज नहीं है तो हाउस किसका है, हाउस का ओनर मालिक कौन है, समझ रहे हो। देखिए इसकी कैसे वेरिफिकेशन होगा, इसकी जांच कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए आपके सर्वे कर्मी आपके घर पर आएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन वो करेंगे और वो जानकारी आपसे पूछेंगे, सवाल पूछेंगे और पूरी तरीके से वो जो है आपका वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे और उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत पड़ने पर कागज़ भी दिखाना पड़ सकता है कि ये मकान मेरा है
है ना। तो ये चीज़ें आपको हम बता रहे, इस सर्वे में जो है यहाँ पे आपके घर पर सर्वे कर्मी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और देखिए 33 सवालों का वेरिफिकेशन करने के लिए, है ना। और सर्वे कर्मी जब आपसे आएंगे तो कोई 33 सवालों को कोई भी जो है यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा इसका, कोई भी ऐसा जो सर्वे से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, निजी सवाल पर कोई कर्मी आपसे नहीं पूछ सकता, प्राइवेट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। आप उसकी शिकायत भारत सरकार से कर सकते हैं और सर्वे कर्मी के ऊपर कार्रवाई होगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे दंड का भी प्रावधान है, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। आपको जागरूक रहना है और कोई भी गलत जानकारी या गलत सवाल पूछकर दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है इस बार जो सर्वे है पूरी तरीके से डिजिटल है, यानी सभी सवालों का जवाब ऑनलाइन देना होगा। और क्या, सर्वे कर्मी भी ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे और गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और फिजिकल तरीके से होगा भाई, है ना। तो देखो भारत के जो भी लोग सर्वे में ध्यान देने की ज़रूरत है, इस बार पूरी तरीके से डेटा सरकार के पास जाना है और डेटा सरकार अपने पास लेगी। और देखिए यहाँ पे RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी को भी शेयर नहीं किया जाएगा, यानी कि डेटा पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी प्रकार का, किसी भी कंपनी हो, थर्ड पार्टी हो, किसी को भी शेयर नहीं होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये, डेटा लीक नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके डेटा किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और क्या है, अब कुछ और सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली जो बात है, जिसमें कि आपको महत्वपूर्ण है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है। देखिए राज्य के अलग अलग डेट पर सबगन्ना फॉर्म के लिए आपको तिथि घोषित किया गया है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में सर्वे किस दिन होगा, किस डेट से शुरू होगा, लास्ट डेट का भी देखिए सबगन्ना सर फॉर्म को डेट करके फाइनल होगा बिहार के लोगों के लिए यहाँ पे 17 अप्रैल से 1 मई, भाई 17 अप्रैल शुरू हो रहा है, 15 तारीख कल से है ना, 1 मई तक यानी कि सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद बिहार के अलावा आप झारखंड में रहते हो, झारखंड में 1 मई से शुरू होगा और 15 मई तक आपको सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म भरना है, समगन्ना का फॉर्म भरना है, वेबसाइट पर जमा करना है। अगर आप उत्तराखंड में रहते हो तो उत्तराखंड में 10 से 24 अप्रैल तक सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म भरना होगा। छत्तीसगढ़ में भी है, 16 से 30 अप्रैल के बीच है, आपको सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म भरना होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के लिए समय तय किया गया है, यहाँ पे 1 से 15 अप्रैल आपको सर्वे का काम करना होगा। अन्य राज्यों के लिए भी अपडेट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हो तो वहाँ पर 7 मई से लेकर के 21 मई के बीच सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा। तिथि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्यों के जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों का यहाँ पे तिथि जारी हो चुका है। तो अब अपना सेल्फ इम्प्रेशन फॉर्म का जो डेट बताया गया है, उस डेट के अंदर 15 दिन का समय निर्धारित है। 15 दिन के अंदर आपको सेल्फ इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर करके जमा कर देना है। समझ पा रहे हो। जनगणना में संबंधित जो भी स्वयं जानकारी सरकार अलग अलग राज्य के लिए 15 दिन का अवधि तय किया है। और देखिए 30 दिन के अंदर सर्वे कर्मी क्या करेंगे, वो आपके घर जाकर उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ऑनलाइन खुद वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है। कर्मचारी जब आपके घर जाएंगे केवल आपके द्वारा जानकारी को वो मैच करेंगे, मिलान करेंगे, जांच करेंगे, है ना। तो भाई यहाँ पे सत्यापन कर्मचारी द्वारा होगा। और देखिए जनगणना से जुड़े जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पहले चरण में दिल्ली वासियों के लिए, और जानकारी दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, कोई भी राज्य हो, समझ रहे हो, सर्वे कर्मी के द्वारा जुटाया जाएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, 33 सवाल का जवाब आपको सही तरीके से देना है। तो इस वीडियो में आपको हमने बता दिया यहाँ पे सर्वे की अवधि जो है किस तरीके से होगा, समझ रहे हो। और सर्वे का जो आपको यहाँ पे टोटल किस तरीके से जवाब देना है ना। बहुत सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको हमने बताया। तो आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि लोगों तक जानकारी हो सके, क्योंकि सर्वे होना बेहद ज़रूरी है। और एक बार जब आपका मकान सर्वे हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, हर एक 10 साल में ये किया जाता है, समझ पा रहे हो। इसलिए वीडियो को हमने बनाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि लोगों तक जानकारी हो सके। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि सर्वे हो रहा है, किस तरीके से होगा, है ना। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।